शुभम शर्मा ने लिखा है कि आपने बताया था कि यहाँ बुद्ध हाल में जो आपको दिखाई दे रहा है उसके अतिरिक्त भी बहुत सी अशरीरी चीज़ें हैं। ये सुनने के लिए किसी की एनर्जी माध्यम बना सकती है, किंतु मरने के बाद तत्व में विलीन हो जाता है। कोई नहीं, कहीं नहीं रहता। दोनों बातों में विरोधाभास जान पड़ता है, कृपया स्पष्ट करें। शुभम, विरोधाभास है क्योंकि दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। जब किसी किंडरगार्टन के बच्चे को कोई बात बताई जाती है तो अलग उदाहरण और अलग जो एग्जाम्पल हैं उनका उपयोग किया जाता है। हमारे जैसे लोगों की समस्या क्या है, कभी किंडरगार्टन के बच्चे को बता रहे हैं, कभी रिसर्च स्कॉलर को बता रहे हैं, तो इसीलिए जो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है वो बड़ी घमंजा हो जाती है, गड्ढ-मड्ढ हो जाती है। तो जो ये अवेलेबल रिकॉर्डिंग है ना, बड़ी विचित्र चीज हो जाती है। इसीलिए आमने सामने मिलना, लाइव सुनना, इन सब का एक अलग महत्व है। क्योंकि हमारे जैसे लोगों की समस्या क्या है कि हमें कोई एजेंडा तो देना नहीं है। जैसा व्यक्ति सामने होता है, जैसा स्पीकर, जैसा ऑडियंस, उसके हिसाब से कभी कभी कुछ बातें रखनी पड़ती हैं। तो जो पहले वाली बात है वो किंडरगार्टन के बच्चों के लिए है, और जो ये बात है ये बिल्कुल जब बच्चा आप किंडरगार्टन से बाहर हो गया है, वो उसको किसी इंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं रह गई है, तो उसको हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। तब हम कह सकते हैं कि तत्वों में लीन हो जाते हैं, कुछ नहीं रहता। और सूक्ष्म चीज़ें हैं जिसको हम अशरीरी कहते हैं। तो अशरीरी कोई एंटिटीज ना होकर अशरीरी तो बहुत कुछ है। ये विचार अशरीरी है, ये भाव अशरीरी है, तमाम ऊर्जाएं अशरीरी हैं। शरीर एक पैरहन है, एक कपड़ा है जो कहीं कहीं पर किसी किसी के पास अपना काम करता है। तो इसलिए मैं दोनों के बीच कोई ब्रिज नहीं बनाने वाला हूं कि तुमको कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन ना रखें। आपको अगर बिल्कुल अगली कक्षा में जाना है, जंप करना है, तब यही बात सच है कि कुछ भी कहीं भी शेष नहीं रहता। तत्वों में लीन हो जाते हैं। शुरुआत में हम कल्पना में जीना चाहते हैं तो तमाम काल्पनिक चीज़ों का सहारा लेते हैं। ए पढ़ने के लिए कभी एप्पल की ज़रूरत होती है, लेकिन एप्पल ज़रूरी थोड़ा ही होता है कि हमेशा एप्पल ही ए में लटका के रखें। तो कभी कभी कुछ लोग इतने संवेदनशील और भावुक किस्म के होते हैं, उनको सांत्वना देने के लिए कुछ बातें बोल देनी पड़ती। बड़ी मुश्किल है ना, बड़ा झंझट है हम लोगों के बोलने का। कभी कभी बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है। तुम समझ नहीं सकते हो ये जो गुरु का रोल है कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है। हमको पता होता है कि ये बात सच है, इसको ऐसे ही कहनी है, लेकिन सामने वाले को कभी चोट भी नहीं पहुंचानी होती, कभी पहुंचानी भी होती है क्योंकि वो जरूरी होती है, और कभी नहीं पहुंचानी। बड़ा मतलब कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला नहीं है कि यही करना है। तो इसमें बहुत झमेले पैदा हो जाते हैं। तो और समस्या क्या है टेक्नोलॉजी की, तुमको सब कुछ एक साथ अवेलेबल हो जाएगा, सारी किताबें, सारी रिकॉर्डिंग, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। अब तुम ये पढ़ोगे तुमको लगेगा ये वाली बात, वो पढ़ोगे तुमको वो वाली बात। कुल मिला के मुद्दा है जिस बात से तुम्हारा दिल ट्यून हो, जिस बात से तुम्हारे दिल के तार हिलें, तुम उस बात को मान लो। तुम मत बिठा लो उनके बातों को कि पढ़ाया था पहले ए फॉर एप्पल, अब ए फॉर कुछ और बता दिया तुमको, ए फॉर अमेजॉन बता दिया। अब तुमने कहा पहले तो एप्पल बताया था, अमेजॉन कहाँ से आ गया? तब अमेजॉन था नहीं, तुमको अमेजॉन की ज़रूरत नहीं थी। तो आपको नहीं, इसके एप्पल और अमेजॉन के बीच में क्या ब्रिज है? कोई ब्रिज नहीं। एप्पल एप्पल है, अमेजॉन अमेजॉन है, नहीं कोई ब्रिज है। कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा है तो है कॉन्फ्लिक्टिंग। तो समस्या यही है। तो कुल मिला के अगर तुमको अभी एप्पल से ही ट्यूनिंग लगती है तो तुम्हारा एप्पल वाला मामला है, तुम अमेजॉन से ट्यूनिंग लगती है तो तुम्हारा वो वाला मामला है। जिसको जिस मामले में ट्यूनिंग लगे, खुश रहे, उसके साथ चले। समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?